हेलो एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास सिक्स का हिंदी बुक, जिसमें हम लोग 4 चैप्टर तक देख लिए थे। अगर उसका वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हो। और साथ ही साथ आप चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट वाला जो है वहाँ से भी आप जा करके एक एक करके देख सकते हो। चलिए, तो आज हम लोग का ये चैप्टर 5 है। इसमें हम लोग देखेंगे हार की जीत। ठीक है, मतलब इस चैप्टर का नाम है हार की जीत, जो कि सूरदर्शन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सूरदर्शन जी के द्वारा लिखा गया है। इसके हम लोग अब जो है इसमें हम लोग आगे प्रश्न और अभ्यास को देखेंगे। ठीक है, तो पाठ से पहला प्रश्न है, बाबा भारती कौन थे? ठीक है, बाबा भारती कौन थे? बाबा भारती मंदिर के पुजारी तथा मानवता के पोशाक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बाबा भारती अपने घोड़े से किस प्रकार स्नेह करते थे? ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर हम लोग देंगे, बाबा भारती अपने घोड़े से उसी प्रकार स्नेह करते थे जिस प्रकार गुरु शिष्य से, किसान खेत से, माँ बेटे से तथा साहूकार अपने देनदार से स्नेह रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड़ग सिंह क्यों अधीर हो उठा? ठीक है, घोड़ा देखने के बाद खड़ग सिंह के दिमाग में क्या उथल पुथल होने लगी? चलिए, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, घोड़े की प्रसिद्धि सुनकर। ठीक है, मतलब घोड़ा बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध था, तो उसकी प्रसिद्धि सुनकर डाकू खड़ग सिंह उसे देखने के लिए इसलिए अधीर हो उठा क्योंकि जब घोड़ा चलता था तो ऐसा लगता था जैसे घना घटा को देखकर मोर नाच रहे हों। मतलब घना घटा, जैसे कि बारिश होने से पहले मोर नाचने लगती है ना, देख करके उसी प्रकार से आदि क्या था, मोर नाच रहे हों। खड़ग सिंह सुल्तान की चाल देखकर, सुल्तान कौन? सुल्तान घोड़ा का नाम था। ठीक है, सुल्तान की चाल देखकर मोहित हो गया। उसने सोचा कि ऐसा घोड़ा उसके पास होना चाहिए। एक साधु को ऐसे घोड़े से क्या मतलब? इसके बाद उस घोड़े को प्राप्त करने के लिए उसके दिमाग में उथल पुथल होने लगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। लेकिन उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग जो भी चैप्टर आप लोग देखने आते हो, उससे पहले आप उसको रीडिंग कर लो। मतलब जैसे कि यही हार की जीत था, उसको आप एक बार पढ़ लो, जिससे क्या है कि जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे सिर्फ थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, इसको आप लोग करके आइएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 4 है, खड़ग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए किस प्रकार का रूप बदला? तो लिखेंगे इसमें, खड़ग सिंह जानता था कि बाबा भारती स्वेच्छा से कभी भी सुल्तान को नहीं देंगे, इसलिए उसने गरीब अपाहिज बनकर घोड़े को प्राप्त करने की चाल चली। ठीक है, मतलब कि खड़ग सिंह जानता था। अब देखिए, कहानी जब पढ़िएगा तो आपको समझ में सब आएगा। ठीक है, खड़ग सिंह जान रहा था कि सुल्तान को ये जो बाबा भारती हैं वो अपने से अलग नहीं करेंगे। तो इसलिए वो क्या किया, आदि क्या था, ये खड़ग सिंह अपना जो वेशभूषा है वो गरीब, बेसहारा या फिर अपाहिज की तरह बना लिया, जिससे कि क्या था, बाबा भारती उसका मदद करने के लिए आए और वो घोड़ा लेकर के भाग जाए। उसी प्रकार का चाल अपनाया वो। चलिए, प्रश्न 5 देखते हैं, पाठ पाठ के किन वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था? ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ठीक है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। जो एक बार देख लेता है उनके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। ठीक है, तो यही जो पाठ का जो वाक्य है, इससे बाबा भारती को अपने घोड़े पे गर्व था। ठीक है, मतलब वो बात नहीं, इतना ही बात को लिख करके ख़त्म किया गया है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है, सही वाक्य के सामने सही एवं गलत वाक्य के सामने गलत, मतलब क्रॉस का निशान लगाइए। चलिए, तो इसका फर्स्ट है, मतलब क है, बाबा भारती का घोड़ा कमजोर और एवं दुबला था, तो ऐसा नहीं था, इसलिए ये गलत बात है।
फिर आगे देखते हैं। ख नंबर, घोड़ा का नाम सुल्तान था। हाँ सुल्तान था, सही है। खड़क सिंह को बाबा भारती का घोड़ा पसंद था। तो खड़क सिंह को तो बाबा भारती का घोड़ा पसंद था जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है। उसके आगे है, बाबा भारती ने सुल्तान से बिछड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। बाबा भारती को मतलब वो बाबा भारती जो थे उनको सुल्तान से जब वो बिछड़ गए, ठीक है, तो उनको प्रसन्न प्रसन्न हुए वो। तो ऐसा भी नहीं है, गलत बात है। ठीक है। आगे है, खड़क सिंह ने चुपके से घोड़ा को अस्तबल में बांध दिया। हाँ बांध दिया था ला करके, ये सही बात है। ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही तक रहने देंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट से आगे, और साथ ही साथ हम लोग इसका प्रश्न और अभ्यास भी करेंगे। मतलब आगे जो व्याकरण आएगा उसको भी देखा जाएगा हम लोग। ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट एक और करना चाहेंगे कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जहाँ पे आपको सजेस्ट करना है उसके लिए आप बता सकते हो। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि उनको तो कुछ सीखने को समझने को मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारा भी कुछ मदद हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।